तो भगवान शंकर जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद जी, मेरे वहाँ जाने पर, वृंदावन जाने पर, मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं मैं देवेश्वर हूँ, देवताओं का भी ईश्वर हूँ, लेकिन मेरा भी ईश्वर मेरा वो रूप है। तो मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ये किशोर अवस्था से युक्त कमनीय गोप वेश धारण किए अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों का समुदाय था। मध्य में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए श्री राधा जी को हंसाते हुए स्वयं हंस रहे थे। मतलब श्री जी की सेवा करते हुए हंसाने की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी श्री जी को रिझा रहे हैं, हंसा रहे हैं, स्वयं भी हंस रहे हैं, किशोरी जी को हंसा रहे हैं। ऐसी, क्योंकि बिहारी रूप है ये बिहार करते हैं। वृंदावन के ठाकुर जी ऐसे नहीं है जैसे मंदिरों में अक्सर हम दर्शन करते हैं। ऐसे ठाकुर जी वृंदावन के है ही नहीं। मंदिरों में हम कैसे ठाकुर जी के दर्शन करते हैं? श्री जी के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में, ऐसे श्री जी के हाथ हैं। ये वृंदावन की अधीश्वरी राधा रानी नहीं है। वृंदावन की जो राधा रानी है वो ठाकुर जी के संग विहार करती हुई है। सखियां इसी स्वरूप को राधा रानी के पसंद करती हैं, जब ये प्रीतम श्याम सुंदर के साथ विहार करती हैं। इससे राधा रानी का हाथ ठाकुर जी के कंधे पर रखा हुआ है। ठाकुर जी ने अपने का हाथ श्री जी के कंधे पर, और ठाकुर जी श्री जी की सेवा कर रहे हैं, अर्थात उनको रिझा रहे हैं। यह है वृंदावन के ठाकुर रसिक। और चारों गोपियों का समुदाय था। मध्य में भगवान खड़े हुए श्री राधा को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल श्याम मेघ के समान वर्ण वाला था। वह समग्र कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझको देख करके हंसने लगे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसमें प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के सिवा और कुछ नहीं। इसके रूप में सतचित आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों ने मेरे इस रूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और प्रातपर बताया है। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं, और कोई भी उन गुणों को सिद्ध नहीं कर सकता। अर्थात माया के जो तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये गुण मुझ में नहीं है। मुझ में मायातीत गुण है, और एक गुण वह है प्रेम का। प्रेम रूप है। प्रेम के सिवा मुझ में दूसरा कोई गुण नहीं। राधा रानी को रिझाने के सारे गुण हैं, प्रेम को पिलाने और पीने के सारे गुण प्रेम के गुण हैं, दिव्य। ये माया के गुण नहीं है। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। और महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। ये संसार के आकार इन चमड़े की आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। इसलिए संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्याप्त हूं। इसलिए विद्वान लोग मुझे ब्रह्म नाम से कहते हैं। अर्थात मेरे शरीर से जो दिव्य प्रकाश सारी सृष्टि में सब सर्वत्र फैल गया, जिसको लोग कहते हैं भगवान सब जगह हैं, वो मेरा निराकार रूप है। उसी का नाम ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म जिसको लोग कहते हैं, वो ब्रह्म मुझसे ही प्रकट होता है। और यहाँ तक कि जितने ईश्वर कहलाते हैं, नारायण, महाविष्णु, शंकर, कहते हैं सारे ईश्वर मुझसे ही प्रकट होते हैं। हे शिव, मैं इस प्रपंच का कर्ता धर्ता नहीं हूं, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बतलाते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि को सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और तुम शिव संहार करते हो, और मैं कुछ नहीं करता। इसलिए मुझको वेद ने निष्क्रिय कहा। मेरे इस रूप को वेद ने निष्क्रिय कहा।
हे शिव, मेरे अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि का कार्य करते हैं, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे प्रकट होते हैं और सृष्टि के सारे कार्य करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो क्या करते हैं महाराज? आप खाली बैठ के बोर नहीं हो जाते जब कुछ नहीं करते? तो वैसे भी खाली मन शैतान का घर ये तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है। खाली बैठे आप बोर नहीं होते, आप कुछ नहीं करते, बिजी नहीं रहते बिल्कुल भी, खाली बैठे। तो कहा कि हे महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो कोई दूसरी क्रिया जानता हूं और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। मैं तो प्रेम में भूला, और अपने आप का भान का मतलब कि मैं ईश्वर हूं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, इस रूप में ये मुझको कोई ज्ञान नहीं रहता। मैंने अपना ऐश्वर्य बिल्कुल जीरो शून्य कर रखा है, ऐश्वर्य का स्विच ऑफ कर रखा है, क्योंकि ये प्रेम के लिए मेरा रूप है। मुझ में सारी बातें हैं, सारे गुण मुझ में हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब करने की जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उसका मैंने स्विच ऑफ कर रखा है। बस एक ही स्विच ऑन है, कौन सा? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम का स्विच ऑन है, मैं केवल प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा रूप सबसे गोपनीय है, यहां तक कोई नहीं आ सकता। तुम तो मेरे ही अंश हो इसलिए आ गए। ये मेरी प्रिया राधिका है, इन्हें परा देवता समझो, अर्थात इनसे आगे कोई देवता, कोई शक्ति नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। सब ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं, और मेरे भी ईश्वर ईश्वरी ये हैं, राधा रानी। इससे आगे कोई देवता नहीं, सबसे आगे मैं, और मुझसे आगे ये प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी। इसे परा देवता समझो, मतलब ये सबसे परे की चीज है राधा रानी। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ, मैं केवल इनके साथ, इसलिए मैं राधा बल्लभ हूँ, मैं राधा रमण हूँ, मैं बिहारी हूँ, इनके साथ बिहार करता हूँ। इसलिए ब्रज के जितने प्रसिद्ध ठाकुर जी हैं सबके ऐसी नाम हैं, बांके बिहारी, बिहार करने वाले, राधा बल्लभ, राधा के प्रिय, राधा रमण, राधा के साथ रमण करने वाले। इनके जैसे मेरा विग्रह वैसे ही इनका भी चिन्मय विग्रह है। मेरे सखा, माता पिता, गोप गोएं तथा वृंदावन, ये सब भी मेरे स्वरूप नित्य चिन्मय, मेरे स्वरूभूत नित्य चिन्मय। अर्थात गोलोक धाम में मेरे सखा आनंद यशोदा, वो भी मेरे ही जैसे हैं, मतलब पंच तत्व के नहीं, माया का उनमें लेश भी नहीं, वो सब गुणातीत मेरे ही स्वरूप हैं। इन सब का स्वरूप सच्चिदानंद रसमयी है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः जन्म धारण करना नहीं पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, अपनी प्रिय के साथ यहीं निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी वह सब मैंने बता दिया।